हाय जेमिनी, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 21 ऑफ नवंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को लें जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीक आप सभी के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फूल कार्ड जो कि एरीज की एनर्जी है। तो हो सकता है कुछ केसेस में आप एक एरीज के साथ डील कर रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आप एक बिग लीप ऑफ फेथ लेके कुछ ऐसा करेंगे जो आपने शायद इस पर्सन के साथ अभी तक डिस्कस नहीं किया है। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ही रश्ड एनर्जी है और वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करती है। इसका मतलब आप इस एनर्जी में बस एक गुड टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो, मगर कमिटमेंट, फ्यूचर, मैरिज, ये सारी चीज़ें जो हैं फिलहाल आप नहीं सोच रहे हैं। जो सेकंड कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज की एनर्जी अगेन इमेच्योर एनर्जी है, मगर पेंटिकल्स थोड़ा बेटर एनर्जी होती है बिकॉज आप फाइनली उस एनर्जी में मूव करते हो जहाँ पे आप छोटे स्टेप्स लोगे पर इवेंचुअली अगर चीज़ें ठीक से बैठ गई तो आप उस चीज़ को आगे बड़ा करने के बारे में सोचेंगे। ना जो तीसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जहाँ आपके पास हो सकता है 2 ऑप्शंस हैं या आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं। और वॉन्ड्स की एनर्जी जैसे मैंने बताया वो फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन को ज़्यादा इंडिकेट करती है। ना जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स वो एनर्जी है जहाँ पे इमोशंस और ऑप्शंस दोनों एक साथ है। तो हो सकता है ये पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इनसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हो। जो सेकंड कार्ड इनका है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो सकता है ये लग्जरीज भी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। और जो तीसरा कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पे हो सकता है इनको ये रिलेशनशिप और जो करंट सिचुएशन है आप दोनों के बीच वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बर्डन जैसा फील हो रहा हो उनको। और चलिए इसके साथ अब हम क्विकली ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स वो एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है ये 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं इसीलिए कंफ्यूज्ड हैं और ये श्योर नहीं है कि इनको पर्सन ए को चूज़ करना चाहिए या पर्सन बी को। सेकंड कार्ड है लवर्स कार्ड जो कि ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन है, आप दोनों को लगता है कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। और तीसरा कार्ड जो है वो है शेयरिंग का कार्ड विच इज़ अपना 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया हो सकता है ये पर्सन अपना टाइम, एनर्जी 2 लोगों के साथ एक समय पे डील कर रहे हैं। ना चलिए अब हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है लक इज़ ऑन योर साइड। ना इसका मतलब आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं फ्यूचर में, आपको बस पेशेंटली इस एंटायर सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो इस वीक इस सिचुएशन को डील करने के लिए। सो जो क्रिस्टल है वो है मॉर्गेनाइट। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू रेडी टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, डू यू बिलीव दैट द बेस्ट इज येट टू कम, make a clear decision and manifest the good in this moment. Don't wait until tomorrow. You are being called to experience spirituality in everyday living. See all the love that is in everything. इसके साथ यहाँ पे आर्ट एंजल यूरेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।